हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि AKTU में बीटेक में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप जो है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो है आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप सिविल में हैं, मैकेनिकल में जा सकते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वैकेंसी है कि नहीं है। तो AKTU ने 2022-23 में जो लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, यानी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और वो अपना ब्रांच चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको कब तक जो है अपने यहाँ पे डिटेल देना है, अपने कॉलेज में एप्लीकेशन देना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है और क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि जो बीटेक के स्टूडेंट वो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर आपने लिया है तो फिर आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले और बीटेक एग्रीकल्चर वाले ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो अदर हैं वो अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ ब्रांच, पहला पॉइंट आप देखेंगे, चेंज ऑफ ब्रांच में भी अलाउड ओनली अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स इन द थर्ड सेमेस्टर एज पर द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एज गिवन। यानी कि आप अपने कॉलेज में पता करेंगे, अगर आपके कॉलेज में जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे गए हैं, अगर उसमें जिस भी ब्रांच में आप चाहते हैं, आप सपोज कि सिविल में चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो सिविल में अगर वैकेंसी होगी तो ही आपको जो है ब्रांच चेंज होगा, नहीं तो ब्रांच चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट परमिटेड टू चेंज द ब्रांच शैल बी 25% ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये नहीं कि पूरी की पूरी मैकेनिकल वाले ही जो है सिविल में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 25% ही जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इन सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर, ए स्टूडेंट विथ मिनिमम 6.5 YGPA और हायर इन फर्स्ट ईयर without carry over paper and has passed all the subject in single attempt shall be eligible for branch change। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसे स्टूडेंट जो 6.5 YGPA लेके आए हैं फर्स्ट ईयर में बिना किसी कैरी ओवर पेपर के, और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उन्होंने सभी पेपर क्लियर किया है, वही लोग ब्रांच चेंज कर सकते हैं। री एडमिटेड स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, लेटरल एंट्री स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज। यानी कि अगर आप री एडमिटेड हैं, आप एक्स स्टूडेंट हैं या फिर आपने लैटरल एंट्री एडमिशन लिया तो आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, 6.5 YGPA आपका हो, बिना किसी कैरी ओवर पेपर का हो, और आपने सभी पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ब्रांच चेंज का फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पे बात हुई है कि वैकेंसी कैसे निकाली जा सकती है, कि मतलब कि किसी भी ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है जिसमें आप कन्वर्ट करके जा सकते हैं। तो वैकेंसी के लिए पहली चीज़ कि उस ब्रांच में कितने सीट पर एडमिशन हो सकता था, इनटेक कितना था, वो आपको जो है रख लेना है। तो आई जो है वो इनटेक है। अब जो इनटेक है, टोटल इनटेक है, सपोज कि 60 सीट्स हैं, तो अब 60 में से आप माइनस करोगे क्या, पहली चीज़ कि कितने लोग थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हुए, सपोज कि 20 स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गए, प्लस कितने री एडमिटेड स्टूडेंट है, सपोज कि 10 बच्चे री एडमिटेड है, तो 20 और प्लस 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो 60 का इनटेक था, 20 प्रमोट हुए, 10 जो है री एडमिट हुए, यानी 30 हो गए। तो 60 माइनस 30 यानी कि 30 वैकेंट हैं उस ब्रांच में, और 30 लोग वो ब्रांच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वैकेंसी निकाली जाती है। तो वैकेंसी शैल बी कैलकुलेटेड इन एवरी ब्रांच विद इन 7 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर मेन रिजल्ट ऑफ दैट एकेडमिक सेशन। तो जो वैकेंसी है उसको जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन के एक हफ्ते के अंदर जो है कैलकुलेट करना होता है। 8 अक्टूबर 2022 को जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो एनी चेंज इन द रिजल्ट आफ्टर कैरी ओवर एग्जामिनेशन शैल नॉट अफेक्ट द अबव कैलकुलेटेड वैकेंसी। यानी कि कोई भी अगर चेंज होता है कैरी ओवर रिजल्ट आने के बाद तो इस पर जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फी वेवर कैटेगरी स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज ओनली अगेंस्ट द अप्रूव्ड इनटेक फॉर फी वेवर इन पार्टिकुलर ब्रांच। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपका फी वेवर है तो फी वेवर अगर जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे अगर फी वेवर में वैकेंसी होगी तो ही आप चेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ब्रांच चेंज शैल नॉट बी परमिटेड टू एनी कोर्स वेयर रेगुलर प्लस जो री एडमिटेड स्टूडेंट हैं वो ग्रेटर है इनटेक। यानी कि रेगुलर स्टूडेंट 60 हैं और री एडमिटेड जो है वो 10 थे, तो यानी कि 70 स्टूडेंट हो गए, तो इनटेक से ज़्यादा हो गए तो ब्रांच चेंज एलिजिबल नहीं होगा। तो इनटेक ज़्यादा होना चाहिए और जो स्टूडेंट एनरोल्ड हैं वो कम होने चाहिए, तो फिर ब्रांच चेंज हो सकता है। ब्रांच चेंज इन सेकंड ईयर shall be strictly in accordance with the merit list prepared by the college institute on the basis of YGPA obtained by a student in the first year। तो आप सपोज करें कि आपके साथ 15-20 लोग और हैं, तो 15-20 लोग जो होंगे उनकी पूरी एक लिस्ट बनेगी, फिर उसमें जिनका सबसे ज़्यादा YGPA होगा पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगी, फिर उसके नीचे वाले को मिलेगी। तो मेरिट के बेसिस पे जो है ब्रांच चेंज होगा। इन केस ऑफ मोर देन वन स्टूडेंट इन ए क्लास हैविंग सेम YGPA, द स्टूडेंट हैविंग सिक्योर्ड अ ग्रेटर नंबर ऑफ हायर ग्रेड्स शैल बी प्लेस हायर इन मेरिट। अगर YGPA सेम होगा तो ग्रेड्स को देखा जाएगा। इफ द मेरिट इज स्टिल अनडिसाइडेड after implementing rule 8A, more than one student has identical grade in all subjects, then the student securing higher percentage of marks in first year shall be placed higher in the merit। तो पहले YGPA देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका ग्रेड देखा जाएगा, और फिर भी अगर दोनों सेम है तो फिर आपका जो है परसेंटेज को वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद फिर मेरिट बेसिस पे आपको जो है वहाँ पे
बनाया जाएगा। इन केस अ स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड फॉर री इवैल्यूएशन और स्क्रूटनी ऑफ हिज हर मार्क्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एंड द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ब्रांच, देन सच स्टूडेंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर चेंज ऑफ ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपने चैलेंज इवैल्यूएशन या फिर रीवैल्यूएशन कराया है और उसका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर उसके बेसिस पे जो है आप नहीं चेंज करवा सकते हो ब्रांच को। ब्रांच चेंज फैसिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट एडमिटेड टू बीटेक एग्रीकल्चर एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के लिए ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है। द चेंज ऑफ ब्रांच इज अलाउड विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम बीटेक थर्ड सेमेस्टर। अगर आपका ब्रांच चेंज होता है तो थर्ड सेमेस्टर से वो इफेक्ट हो जाएगा। द ब्रांच चेंज प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 15 नवंबर 2022। फर्दर चेंज ऑफ ब्रांच शैल बी नॉट बी परमिटेड। तो 15 नवंबर 2022 तक इंस्टीट्यूट लेवल पे ब्रांच चेंज को जो है कंप्लीट कर लेना है कॉलेज द्वारा। तो यहाँ पे कॉलेज जो है वैकेंसी निकालेगी कि किसी भी ब्रांच में कितनी वैकेंट सीट है, उसके बाद कौन से स्टूडेंट है जो उस ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद जो है वो लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो 15 नवंबर 2022 तक जो है ये सभी काम जो है वो कॉलेज द्वारा कर लेना है। तो फिर सभी कॉलेजेस को 15 नवंबर 2022 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी किया जाता है उस फॉर्मेट में सभी डिटेल फिल करके यूनिवर्सिटी को coe@aqtu.ac.in पर 15 नवंबर 2022 तक भेज देना होगा और 17 नवंबर 2022 तक उसकी हार्ड कॉपी भेजनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट है, ये इसी फॉर्मेट में जो है सभी डिटेल्स जो है वहाँ पे कॉलेज को फिल करना होगा। कौन से बच्चे का ब्रांच चेंज हो रहा है, कितनी वैकेंसी है, कितनी इंटेक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे जो है फिल करनी होगी। उसके बाद फिर जो है इस फॉर्मेट में साइन करके कॉलेज के जो है हस्ताक्षर द्वारा जहाँ प्रधानाचार्य या फिर निदेशक का साइन होगा। उसके बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी पहले भेजी जाएगी 15 नवंबर तक, उसके बाद 17 नवंबर तक हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजी जानी है। तो अगर आप भी बीटेक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है आपका और आप एलिजिबल हैं ब्रांच चेंज करने के लिए और आप चाहते हैं ब्रांच चेंज करना, तो फिर आप जो है ब्रांच चेंज के लिए एप्लीकेशन अपने कॉलेज में दे सकते हैं। अपने डायरेक्टर या फिर अपने निदेशक से, प्रधानाचार्य से कॉन्टैक्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।